तो आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि गगन प्रताप सर के द्वारा जितना भी PYQ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया गया है उसको हम चैप्टर वाइज करा देंगे। तो मैं आज पहला चैप्टर एक्सक्रिएशन आप लोग को करा रहे हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करा दे रहे हैं इसमें। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियल किडनी के बारे में कि डायलिसिस जो होता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है। आर्टिफिशियल किडनी वो होता है कि जैसे कि इंसान का शरीर में जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो किडनी दिया गया है वो फेल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। तब क्या किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा हमारे शरीर के बाहर एक किडनी के टाइप का मशीन टाइप से बनाया जाता है। मशीन्स में किडनी के टाइप का फंक्शंस क्रिएट किया जाता है जिसमें कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जा सके, यूरिया वगैरह को छांट के हटाया जा सके। तो उसी प्रोसेस के लिए आर्टिफिशियल किडनी कहा गया उसको, क्योंकि वो किडनी के जैसा काम करता है लेकिन शरीर से बाहर। तो वो काम कैसे करता है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। 10th क्लास के एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। हम आपको देखिए पहले भी बता चुके हैं कि जितना भी क्वेश्चन आता है 9th और 10th से ही आता है साइंस से। तो हम आपको एक बार दिखाते हैं कि वो 10th का NCERT दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 10th का NCERT है। इसमें देखिए एक चैप्टर है, ये देखिए, ये देखिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर है जिसका पेज नंबर देखिए 79 है। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ये देखिए, ये देखिए है, ये देखिए क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है ना। तो हम यकीन कीजिए जो भी क्वेश्चन आता है 9th 10th से आता है, इसीलिए हम सारथी सीरीज जो करा रहे हैं। अगर आप सारथी सीरीज को अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा। ये देखिए आर्टिफिशियल किडनी सबसे पहले समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल किडनी है, तो ये आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, ये देखिए इसमें 2 पाइप लगता है। एक पाइप नस में इधर से लगा दिया गया अंदर में, इधर से ब्लड आएगा और इधर से ब्लड आते हुए इधर से मशीन में आएगा और इधर फिल्ट्रेशन होगा। ढेर सारा ये सब इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है। ये सब समझ लीजिए आप, डायलिसिस का प्रोसेस है। ये इधर आया और उसका फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का और फिर इधर से आकर के क्या करता है, पाइप से होकर के फिर से शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है। यानी जो काम किडनी का था, किडनी तो खराब हो गया या काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो उसमें क्या करता है कि मशीन के द्वारा शरीर से खून निकाल के इसको अच्छे से प्योरीफाई करके फिर से शरीर के अंदर में उसी खून को डाल दिया जाता है। तो यही होता है डायलिसिस। तो ये दिख गया। अब यहाँ पे देखिए डिटेल इसका दिया गया है। तो आपको जब वो सारथी सीरीज में ये चैप्टर कराया जाएगा लाइफ प्रोसेस, तो उसमें और डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डायलिसिस कैसे होता है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और फिर से शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये देखिए, तो इसमें करा डायलिसिस रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें मशीन में क्या रहता है, एक SPM लगा रहता है, उसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और उसमें कैसा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, अपवन अर्धपारगम झिल्ली के पार विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। देखिए रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है ना, तो यही वेस्टेज जो होता है उसको हटाता है। ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या करा, अपवन सक्रिय परिवहन। ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़िए। ये देखिए डायलिसिस रिमूव्स नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि गलत है, कभी नहीं होगा। होगा तो होगा क्या, ऑप्शन में हम क्या खोजेंगे, डिफ्यूजन खोजेंगे और डिफ्यूजन जो जिसमें रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है। तो यानी विसरण कैसा होता है, किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डायलिसिस कैसे होता है। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा अपवहन अर्धपारगम झिल्ली यानी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बोलेंगे इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। और क्या किया जाता है, ब्लड से जो होता है अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ अभी आपको हम दिखा दिए फोटो में, तो यही चीज़ होता है। ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिमूव्स द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्वेश्चन करा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को हटाता है। यानी इसमें कह रहा है कि जैसे नाइट्रोजन यौगिक को घुलनशील पदार्थ में सोल्यूबल अवस्था में कौन हटाएगा। ठीक। तो नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये चीज़ हम देखें। इसमें ऑप्शन में दिया गया वृकाणु, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, ऊर्ध्वाधर केशनली। अब इंग्लिश में देखते हैं। देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है पता है, नेफ्रॉन किडनी का यूनिट होता है। ठीक है। किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही नेफ्रॉन होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, पास्ट यूरिन और स्पर्म का पास्ट आउट कॉमन रास्ता है। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन रास्ता है जिससे कि ये पेशाब भी निकलता और स्पर्म भी निकलता है। ठीक है। तो ये तो कॉमन रास्ता हो गया, इसका कोई काम ही नहीं हो गया। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन क्या पूछा था कि मनुष्य में निम्नलिखित कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों को उत्सर्जित पदार्थ को हटाता है। तो हटाने का काम कौन करता है, सबसे पहला काम फिल्ट्रेशन पे बात आ गया। क्या करता, फिल्टर कौन करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को। तो सबसे आसान आंसर है इसमें नेफ्रॉन्स, क्योंकि हम पहले बता चुके थे कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है। और नेफ्रॉन अगर आप बोलिएगा तो नेफ्रॉन का आपको फोटो दिखाते हैं, रुकिए।
जो 11th क्लास के बायो में है, ये देखिए, है ना, ये देखिए, यही है नेफ्रॉन। यही क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्ट्रेशन करता है। देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस है जो कि 11 चैप्टर में दिया गया है, और यहीं से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था कि सोल्यूबल नाइट्रोजन का कहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, तो कहाँ होगा, नेफ्रॉन में। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ देख लीजिएगा विरिकानु। ठीक है, आप अपने हिसाब से PDF निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, अभी हम समझा दे रहे हैं। ठीक, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपना निकाल लीजिएगा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी रिमूव बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड, यानी कह रहा है कि हमारे शरीर से हानिकारक उपादेय अपशिष्ट को हटाने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी शरीर में जो चीज़ नहीं पचा या फिर जो वेस्ट हो गया अब उसको निकालना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहला क्या है, मलत्याग, परिवहन, स्त्रावन, उत्सर्जन। तो हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। उत्सर्जन जो चैप्टर अभी हम पढ़ भी रहे हैं तो उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया जैसे ब्लड के थ्रू किसी चीज़ का परिवहन होना इधर उधर, है ना, परिवहन। जैसे ब्लड से कुछ चीज़ को हम आदान प्रदान करेंगे, चाहे ब्लड से हम हार्मोन को सिक्रेशन कराएंगे, मतलब परिवहन का मतलब हुआ कि ले जाना और ले आना। ठीक है, और उत्सर्जन का मतलब क्या होगा कि बाहर निकालना। शरीर से कुछ भी अगर बाहर निकालना तो उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनी। अब कहा कि जब यूरिन बनने लगता है किडनी में तब फिर ये वाटर का रीएब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है और क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बार ये दिखाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, या नीचे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, एरोज इंडिकेट डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अब देखिए, ये क्या कर रहा है कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर होता है। किडनी का ये फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए, कहीं पे वाटर है, कहीं पे पोटासियम है, कहीं पे हाइड्रोजन है, कहीं पे अमोनिया है। ये कहीं आदान प्रदान हो रहा है, कहीं जा रहा है और कहीं निकल रहा है। एरो साइन दिखा रहा है कि जा रहा है, निकल रहा है, इसे दिखा रहा है। तो ये सबसे पहले ये समझिए कि यही नेफ्रॉन्स है। ठीक, ये एक नेफ्रॉन है। ये क्या है, ये एक नेफ्रॉन है जिसमें कि यूरिन का फिल्ट्रेशन वगैरह होता है कि कैसे होगा शरीर में, यही होता है। किडनी का एक यूनिट होता है। ठीक है, इसी में सब चीज़ होते रहता है। देखिए ना, वाटर का है ना, यूरिया का, यहाँ भी वाटर का है, सब कुछ है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का है। ठीक, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड है, यहाँ भी जल है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है, ये सब चीज़ का है। तो इसी चीज़ के बारे में जिक्र किया गया कि क्यों होता है और कैसे होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया। आप यहाँ पे देखिए अब कि कह रहा कि व्हाट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनी। तो क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया गया कि ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट विद इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, गलत बात हो गया, नहीं, ये चीज़ का नहीं है, वो मेंटेन करने के लिए रहता है। द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड रेगुलेट, ये भी फूड का तो चर्चा ही नहीं होगा। द ओवरऑल फिजिकल साइज एंड मेजरेबल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन किडनी, ये भी गलत हो गया। फिर अगला पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व, सही बात है कि वाटर का फिल्ट्रेशन हो और वेस्ट पदार्थ का फिल्ट्रेशन के लिए ये सब चीज़ होता है। ठीक है, एब्जॉर्बेशन किडनी का काम ही होता है वाटर और वेस्ट मटेरियल्स के लिए है। तो ठीक, तो ये सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अभी हम दिखा दिए कि कैसे होता है वाटर और वेस्ट वगैरह का, यूरिन वगैरह का कैसे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कहा कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ये देखिए हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में सही नहीं है। यानी अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के लिए गलत है। तो पहला है मूत्रमार्ग एक युग, यानी ये जो होता है इंग्लिश में देखते हैं यूरेथ्रा है वन पेयर। क्या यूरेथ्रा वन पेयर होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको यूरेथ्रा दिखाएंगे कि यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के अंदर होता है, और जिससे क्या होता है कि स्पर्म यानी सीमेन और यूरिन दोनों एक ही साथ से पास होता है। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही साथ पास होता है, और ये एक ही होता है। ठीक है, कॉमन डक्ट होता है, कॉमन नली होता है। तो यूरेथ्रा गलत हो गया। फिर करा किडनी वन पेयर, क्या होता है, यूरेटर वन पेयर होता है, यूरेनी ब्लेडर नोट पेयर्ड। इसमें से बोल रहा कि कौन गलत है, तो वन पेयर, तो ये सबसे पहला तो यूरेथ्रा ही गलत हो गया, क्योंकि वन पेयर मतलब दो गो होना चाहिए, ये तो दो गो होता नहीं है, तो यही गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये एक ही होता है। और किडनी एक पेयर होता है, यानी किडनी भी दो गो होता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड होता है। यूरेटर जो होता है वो भी वन पेयर होता है। ठीक है, हिंदी में देखिए। ठीक है, ये देखिए मूत्रवाहिनी नली का दो होता है, तो एक युग में होता है। ठीक है, ये भी सही है। और यूरिनरी ब्लैडर नोट पेयर्ड, ये तो मतलब सही बात है, एक ही को होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि यूरिन जमा रहता है, वह तो थैलीनुमा होता है और एक ही होता है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत कौन सा, ये है
यूरेथ्रा एक पेयर होता है। गलत हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। यूरेथ्रा आपको दिखा देते हैं कि कैसे एक ही होता है, रुक जाइए 1 मिनट। ये है, ये क्या है, यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा। तो ये देखिए ये एक ही ना है, तो ये सिंगल पीस, ये क्या है, सिंगल है, ये पेयर में नहीं ना है, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिख रहा है आपको यूरेथ्रा है और ये सिंगल ट्यूब है, ठीक, ये पेयर में नहीं होता है, तो इसीलिए वो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेस्ट रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यानी ये कह रहा कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत ढंग से सुमेलित है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में कौन गलत पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए क्या कर रहा है, यूरेटर 1 पेयर, यानी यूरेटर ए पेयर, सही बात है, सही बात है ना। अभी ऊपर में देखिए कि यूरेटर 1 पेयर होता है, किडनी 1 पेयर, ये भी सही है। फिर कह रहा यूरिनरी ब्लैडर अनपेयर्ड, सही बात है, अनपेयर्ड ही होता है, यानी एक ही होता है। यूरेथ्रा 1 पेयर, फिर गलत हो गया ना, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है 14। अब अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि करा विच वेस्ट बेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में करा कि देखिए किडनी का बात कर रहे हैं, तो रीनल आर्टरी होता है, उसमें क्या सब होता है, एक आर्टरी होता है, यानी एक धमनी होता है और एक नस होता है। तो यही करा कि दोनों में डायरेक्टली रिलेटेड कैसे होता है कि एक्सक्रीटरी फंक्शन पे। हिंदी में देखिए करा कि एक धमनी है, यानी ब्रिकिया धमनी है, और एक ब्रिकिया सिरा है, इसी के बीच कैसा कर रहा है आधारभूत, यानी अपशिष्ट अंतर खोजने के लिए कर रहा है, कैसा, अपशिष्ट से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए छांटने का भी कोशिश करेंगे तो छांट लेंगे। पहले क्या करा, ब्रिकिया सिरे में उच्च दाब, तो ये देखिए दाब वाब का बात हो गया, तो ये अपशिष्ट में तो नहीं आया। जैसे ब्रिकिया धमनी में अधिक कपाट बोलेंगे तो अधिक कपाट भी अपशिष्ट के रूप में नहीं आया। फिर करा ब्रिकिया धमनी में अधिक यूरिया, ये आया, अभी रुक जाएंगे। फिर करा ब्रिकिया सिरे में अधिक ऑक्सीजन, ये देखिए वेस्ट के रूप में तो ऑक्सीजन नहीं है हुआ, ये भी तो काम की चीज़ है। तो वेस्ट वो होता है जो काम करना है, तो इस हिसाब से हमको क्या पता चला कि ब्रिकिया धमनी में अधिक यूरिया, यानी अधिक यूरिया हो जाएगा, तो यही अपशिष्ट ज़्यादा हो गया, तो यही हो गया, ब्रिकिया धमनी में अधिक यूरिया होता है और सिरा में कम यूरिया होता है, तो यही मेन अंतर हो गया, ठीक है। यानी धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, तो यूरिया की मात्रा अधिक होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या देखेंगे हम कि आर्टरी जो होता है, यानी रीनल आर्टरी जो होता है, उसमें क्या होगा, अधिक यूरिया पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक ही ऑप्शन से याद रखना हमको कि जब पूछा जाएगा कि किडनी के मामले में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स में क्या अंतर है, तो हम सीधा बोल देंगे कि यूरिया का अंतर होता है, कि आर्टरी में जो होता है, रीनल आर्टरी में यूरिया की मात्रा अधिक होती है, बाकी किसी चीज़ को टिक नहीं करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन मेनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, ये देखिए एक कोशिकीय जीव है ना, तो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो चयापचयी अपशिष्ट होता है, उसका निष्कासन का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो इसका निष्कासन का तरीका होता है, एक सरल विसरण होता है, क्योंकि इसमें तो ढेर सारा अंग होता नहीं है, यूनिसेल्यूलर है, तो यूनिसेल्यूलर है तो ये तो वेल डेवलप नहीं होगा, यानी अच्छे से इसका विकास नहीं हुआ होगा, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। एक लाइन में आंसर याद रखना कि यूनिसेल्यूलर में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का तरीका क्या होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि ये तो वेल डेवलप है ही नहीं, ये तो पहले से ही कम डेवलप जीव है, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए कॉमन पासेज, यानी एक कॉमन रास्ता खोजना है जो कि फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन दोनों के लिए हो, मेल में, ठीक है, यानी जिससे कि यूरिन भी यानी पेशाब भी पास हो और स्पर्म ये भी हो, शुक्राणु भी निकले, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग होता है, ठीक है। एक ऐसा रास्ता जिसे शुक्राणु भी निकले, स्पर्म भी निकले और यूरिन भी निकले, मूत्र भी निकले, ये दोनों एक ही से निकले। तो उस चीज़ के लिए हम आपको पहले ही क्या बता चुके थे, यूरेथ्रा होता है, क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन रास्ता है जिससे कि स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है, ठीक है। और यूरेथ्रा का हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग होता है। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा तो उसमें इस चीज़ को दिखाया गया है, अभी आपको जरा सा दिखा दे रहे हैं एक बार। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये बीच में जो ये ट्यूब जैसा है ये है यूरेथ्रा, ठीक, यही है क्या, यूरेथ्रा, और इसी से क्या होता है, इसी से यूरिन भी आता है और इसी से स्पर्म भी आता है, तो इसीलिए इसको कॉमन पासेज बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कॉमन पासेज बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई ब्लड सेल आर नॉट फाउंड इन द यूरिन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। कहा क्या कि यूरिन जो होता है यानी पेशाब में ब्लड सेल्स क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक, हिंदी में देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी व्याख्या करता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में रक्त कोशिका क्यों नहीं पाई जाती है, यानी कह रहा है इसमें खोजने के लिए कि कौन सही है कि रक्त कोशिका क्यों नहीं पाया जाता, यानी ब्लड सेल जो होता है वो मूत्र में यानी यूरिन में ब्लड सेल्स क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है,
यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये ग्लोमेरुलस है ना, ये देखिए दिख रहा है आपको ग्लोमेरुलस है ना। ये देखिए ये इसमें इतना छोटा छोटा पोर्स होता है जिसमें कि ब्लड सेल्स पार करके इसमें आ ही नहीं पाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। दे आर टू लार्ज, यानी ब्लड सेल जो होता है वो बड़ा होता है जिसके कारण ग्लोमेरुलर से पोर्स का जो होता है उसका पोर्स होता है उससे वो पास आउट होके नहीं जा पाता अंदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एमोंग द फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज कप शेप्ड एट द एंड ऑफ कॉइल ट्यूब इन किडनी। कहा क्या कि किडनी के जो बारी में होता है उसमें एक कैप्सूल टाइप से लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं देखिए हिंदी में पढ़ते पहले। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गुर्दे यानी किडनी में कुंडलित नली के एक छोर पर कप के आकार होता है। अब देखिए आपको हम एक चीज इसका फोटो दिखाते हैं, तुरंत में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ये देखिए ये देखिए ये कुंडली नुमा है, और ये कुंडली नुमा जो ये होता है इसी के एक छोर पे क्या होता है ये बोमेंस कैप्सूल लगा रहता है, ये ऐसे करके, ये देखिए दिख रहा है ना, ये कैप्सूल ऐसे करके घुमा हुआ है, ये जो ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, ये ग्लोमेरुलस को जिसमें से ब्लड नहीं घुस पाया था, इसका इतना छोटा पोर्स होता है, इसको देखिए ये उंगली जैसा इसे घुमा के पकड़ा हुआ है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमेंस कैप्सूल। तो इसी का बात करा कि एक एंड पे क्या लगा रहा था, यानी एक छोर पे बोमेंस कैप्सूल लगा रहा था। ठीक, ये देखिए क्या करा, एमोंग द फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज कप शेप था ना, कप शेप ऐसे गोल घुमा हुआ ऐसे ऐसे करके पकड़ा हुआ था इसे, अब बीच में ऐसे ग्रेन्युल्स था। ठीक है, ये देखिए फिर से कर देखिए, ये देखिए है ना, ये देखिए कप के समान है ना, इसमें ये फंसा हुआ है ग्लोमेरुलस फंसा हुआ है ना, तो ये कप शेप है तो इसको क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसी का जिक्र कर रहा वहाँ पे। ठीक, ये देखिए करा एमोंग द फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज कप शेप है ना एट द वन एंड ऑफ कॉइल ट्यूब, यानी जो कुंडली नुमा था उसका एक साइड में क्या था, तो ये क्या था बोमेंस कैप्सूल था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आता है ये सब कलेक्टिंग डक्ट हो गया, लूप हेनली, ये भी आपको हम दिखाई देते हैं, ये सब चीज कलेक्टिंग डक्ट भी, लूप ऑफ हेनली और ग्लोमेरुलस ये सब दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ रखते हैं इसको ताकि ये सब भी आपको दिखे और ये भी दिखे। ठीक है, कोशिश करते हैं दोनों को एक साथ दिखाने का। ठीक, ये देखिए कोशिश करते हैं एक साथ दोनों को दिखाने का। हाँ ये देखिए दिख रहा है आप दोनों एक साथ। ये देखिए ये किस चीज़ का बात किया, कलेक्टिंग डक्ट का। तो आपको पहले हम बोमेंस कैप्सूल समझा दिए कि ये होता है बोमेंस कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट का बात करा, कलेक्टिंग डक्ट का बात करता है तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, आपको हम ये भी दिखाते हैं। और ये देखिए लूप ऑफ हेनली, ये देख रहे ये घुमा हुआ जो है ये ना हेनली लूप, ये देखिए इसी को बोलते हैं, ये हेनली लूप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ये डिसेंडिंग नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है तो इसको असेंडिंग बोलते हैं, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग। ये सब थोड़ा डीप में जा रहा है, आपको इतना नहीं समझना है, बस इतना समझिए कि इसी को यही जो ऐसे यू टाइप से है तो इसी को हेनली लूप बोलते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। और ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे जाली टाइप का है, दिख रहा है ना जाली टाइप का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये भी समझा दिया इतना चीज़। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखाते हैं, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए साइड में एक पट्टी जैसा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। इधर से जब सब कुछ पास आउट होकर के आता है, यूरिन वगैरह पानी उनी एब्जॉर्ब होकर आता है, तब इसमें से आके ये फाइनली वाला स्टेज है ये, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। या फाइनली आके ये कलेक्ट करता है सब कुछ। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन आपको हम दिखा दिए। ठीक, लेकिन पूछा था यहाँ क्या कप शेप, कि कप शेप को क्या बोलते हैं, तो ये कप शेप जो है एक साइड में लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, समझ आ गया। हिंदी में आप अपना नाम देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा द टर्म रिफर्स टू द डेंसली पैक्ड किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट। कहा क्या कि डेंसली पैक्ड यानी बहुत घुमा फिरा के जो पैक रहता है, यानी देखते हैं हिंदी में देखते हैं घनीभूत वृक्क निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था अभी हम आपको तुरंत दिखाई, जो ढेर सारा ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बहुत सारा घिसा पिटा था और इसमें ऐसे करके बोमेंस कैप्सूल एक लगा हुआ था ना ये कप जैसा, तो उसको बोलते थे बोमेंस कैप्सूल। और ये जो घिसा पिटा ढेर सारा था इसमें मतलब जाल जैसा जो स्ट्रक्चर था उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए है ना, ये देखिए ये जाल जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यही इसी चीज़ का ना पूछा गया है कि द टर्म डैश रिफर्स टू द डेंसली पैक्ड, यानी डेंसली पैक बहुत घना हुआ ऐसे मतलब बहुत जाल की तरह, तो किडनी में पैक रहता है फिल्ट्रेशन के लिए, क्या करता है यहीं से ना फिल्टर होता है। और इसी के कारण ना जो है ब्लड का सेल्स नहीं गया था, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये था ना कि ब्लड का साइज जो है बड़ा था जिसके कारण उसमें फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो यही इसका छिद्र इतना छोटा छोटा था और जाल के समान था कि ब्लड सेल को नहीं घुसने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस हो जाएगा। ठीक, यानी यही होता है जो कि डेंसली पैक्ड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कौन कहा क्या टेस्टिस जो होता है यानी विरिसन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विरिसन बोलते हैं, उदर गुहा से यानी पेट से बाहर होता है। यानी आप देखते होंगे कि टेस्टिस जो होता है वो बाहर एक थैलीनुमा संरचना में रहता है, दोनों टेस्टिस उसी में रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और पता है शरीर से बाहर क्यों रहता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है ना शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण उसमें मर जाता है,
तो इसीलिए क्या करता है, स्कोटम में जब रहता है, शरीर से बाहर जब रहता है टेस्टिस, तो इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, तो इसीलिए उसमें स्पर्म स्वस्थ रहता है, ठीक है, और जिंदा रहता है। तो टेस्टिस कहाँ रहता है, शरीर से बाहर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोष। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। कहा कि यूरिन यानी मानव शरीर में मूत्र बनने का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसका पढ़ते हैं, ठीक है। कहा मूत्राशय को खाली करना, गलत हो गया। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अभी रुक जाएंगे, छानना, क्योंकि छानता तो हमको पता है कि यूरिन जो बनता है वो छान के जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर कहा हृदय में आने वाले अशुद्ध रक्त को साफ करना, अभी नहीं, क्योंकि हृदय में तो नहीं, हृदय में तो खुद प्योरिफिकेशन का काम चलता है और पंपिंग होता है, तो अभी नहीं, वहाँ पे नहीं होगा। फिर कहा फेफड़ों में रक्त से CO2 को निकालना, नहीं, ये भी नहीं, यूरिन तो बनता है किडनी में, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे आसान सटीक आंसर क्या होगा, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानना, ठीक है, तब जाके जो है यूरिन बन के बाहर निकल जाता है, उसी में यूरिया वगैरह होता है, ठीक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए ये LP में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर, नहीं, तो जब यूरिन बनेगा तब ना खाली होगा। फिर करा टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, सही बात है, यही सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। करा कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर यानी जहाँ पे यूरिन इकट्ठा रहता है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक। तो उसको किडनी से, मतलब किडनी को और उसको आपस में क्या जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या जोड़ता है, इसको यूरेटर जोड़ता है हिंदी में। निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे यानी किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है, यानी यूरेटरी ब्लैडर से कौन जोड़ता है, ठीक है। तो इसको मूत्रवाहिनी जोड़ते हैं। एक नली होता है जो कि किडनी को ऐसे करके जोड़ देता है और यहाँ पे यूरेटरी ब्लैडर जुड़ा रहता है, ठीक। तो वहाँ से यूरिन आकर के इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इसी पाइप को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, ठीक है। इस पाइप को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको यूरेटर। इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है, यही पाइप को। और ये कहाँ से जुड़ा रहता है, ये किडनी से जुड़ा रहता है। यहाँ पे किडनी हो गया, मान के चलिए ऐसे किडनी है, इधर से जुड़ा रहता है, और ये पाइप यहाँ पे यूरेटर होता है, यानी ये पाइप यूरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, इसी को जोड़ता है, ठीक। तो ये पाइप होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ जैसे कि यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा और इस पाइप से हो गया यूरेटर, मूत्रवाहिनी पाइप ये है, इससे होकर के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस पाइप को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर। किडनी हो गया और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, जहाँ पे यूरिन जमा रहता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट, हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कहा कि प्लांट्स में अब कैसे होगा, ठीक है। तो प्लांट्स का बात जब होगा तो प्लांट्स क्या करता है, मेनली वैक्यूल्स बनाता है, यानी एक रिक्तिका हिंदी में बोलते हैं उसको, वैक्यूल्स खाली जगह बनाता है। जब प्लांट सेल पढ़िएगा तो उसमें एक वैक्यूल पढ़ाया जाता है, ठीक है, रिक्तिका, तो उसमें बना करके और वैक्यूल बनाता है और उसमें वेस्ट पदार्थ डाल के हटा दिया जाता है बाहर, ठीक, यानी तो पत्ती का उड़ा करके, पत्ती उती भी गिरा करके करता है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन में, बाय स्टोरिंग देम इन वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स में या तो वेस्ट पदार्थ को जमा करेगा या नहीं तो फॉलिंग लीव्स ऑन रहेगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन, पौधों अपने अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन कैसे करता है। तो ये क्या करेगा, इसमें नेफ्रॉन तो नहीं होगा, सभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये भी नहीं, उन्हें रिक्तिकाओं में संग्रहित करके, सही बात है, यानी रिक्तिका यही वैक्यूल्स में जमा करके या पत्ती उत्ती को गिरा करके उसको हटा देगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द यूरिन फॉर्म इन द किडनी पास थ्रू द डैश इनटू द डैश वेयर इट स्टोर्ड अंटिल एक्सक्रीट। कहा क्या, केवलिकों में बनने वाला मूत्र, यानी जैसे किडनी है उसमें क्या बनेगा, मूत्र बनेगा, यानी यूरिन बनेगा, वो डैश से होकर डैश में जाता है, यानी कहाँ से होकर कहाँ जाता है। अभी आपको एक फोटो बताए थे कि कैसे जो है वो किडनी से निकल करके यूरेटर से, यानी वाहिनी नलिका से होकर कहाँ गया था, यूरिनरी ब्लैडर में गया था, जाता है जहाँ यह उत्सर्जित किए जाने तक संग्रहित रहता है। एक बार आपको हम और दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको हम समझाने का कोशिश किए थे, ये देखिए, अच्छे से दिखाते हैं, ये देखिए, आपको हम समझाने का कोशिश किए थे कि ये किडनी था और किडनी से क्या हुआ था, एक ये पाइप था जिसको मूत्रवाहिनी बोले थे, यूरेटर बोले थे, इस पाइप से होकर के यूरिन जो है एक थैलीनुमा संरचना में आता है, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और इसमें जमा रहता है और तब तक जमा रहता है जब तक कि मूत्र बाहर ना निकाला जाए, यानी यूरिन को बाहर ना निकाला जाए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अभी फिर से पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया कि किडनी में बनने वाला मूत्र यानी ब्रिक में बना और वो क्या करता है कि वहां से निकल करके मूत्र से होकर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एक पाइप का नाम हो जाएगा यानी यूरेटर, ठीक है, वो उस पाइप से होकर के कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी यूरेटर खोजेंगे, मूत्रवाहिनी खोजेंगे। तो ये देखिए मूत्रवाहिनी होगा और जाकर कहाँ जमा होगा, मूत्राशय में, ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। तो यानी यूरेटर के थ्रू, जैसे हम बताए थे कि ये किडनी था और
इससे होकर के पाइप से एक जुड़ा हुआ आएगा और यहाँ पे एक थैली नुमा रहेगा, ठीक है, इस थैली में जमा हो जाएगा। तो ये क्या था, यूरेटर था, यानी इसी को यूरेटर बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो यहाँ से निकल के इस पाइप के थ्रू यहाँ आएगा और तब तक यहाँ रुका रहेगा जब तक कि बाहर ना निकाला जाए यूरिन को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेन्स, यूरिन इज फॉर्म इन द डैश पास थ्रू और डैश, यानी ये एक रास्ता बताने का रहा कि कहाँ यूरिन बनेगा और कैसे कैसे निकलेगा। हिंदी में भी इसको एक बार समझते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, करक मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, फिर वो कहाँ जाता है, कहाँ से जा करके इसका पूरा रास्ता बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए कि यूरिन बनता कहाँ पे है, इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यूरिन कहाँ बनता था, किडनी में, तो यहाँ किडनी है, बाकी कहीं नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही आंसर टिक कर देंगे, लेकिन आगे भी देखते हैं। किडनी में बना था, हम ये बताए थे आपको कि ये किडनी है, इसमें बना, और यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी से आया था, तो यही यूरेटर है, सही बात है, ये भी सही है, यूरेटर में आया। फिर कहाँ आया था, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ आया, ये भी है। और उसके बाद क्या था, यूरेथ्रा था, जो हम दिखाए थे आपको, कॉमन पास था, जो कि यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए था, उससे होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, क्लियर, अब समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लांट सेट्स इट लीव्स एंड बार्क टू रिमूव स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट, हाउ डज द स्ट्रेटेजी डिफर फ्रॉम द वे एनिमल्स एक्सट्रैक्ट वेस्ट। कहा क्या कि प्लांट का और एनिमल का दोनों का अलग तरीका होता है, जिसमें कि हम देखे थे कि प्लांट्स में क्या होता है, पत्ता को गिरा के वैक्यूल्स के थ्रू, इस सब के थ्रू होता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें क्या अंतर होता है। देखिए हिंदी में भी देखते हैं क्वेश्चन। कहा एक पौधा संग्रहित अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने के लिए अपने पत्ते और छाल गिरा देता है, यह विधि जंतुओं द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जित करने की विधि से कैसे अलग होता है। सही बात है कि प्लांट्स में तो अलग तरीका है और एनिमल में अलग होता है, तो वही पूछ रहा कि कैसे होता है। तो इसमें देखिए खड़ा, जंतुओं के विपरीत पौधे उत्सर्जन के लिए रक्त परिसंचरण का उपयोग करते हैं। अभी नहीं, पौधा में तो होबे नहीं करेगा, रक्त तो नहीं होगा, दिक्कत, गलत हो गया ये। फिर करा जंतुओं के विपरीत पौधे अपशिष्ट उत्सर्जित करने के लिए पाचन तंत्र, ये भी गलत हो गया, पाचन तंत्र का तो उपयोग होगा ही नहीं, जब भी होगा तो उत्सर्जन तंत्र का होगा। फिर अगला क्वेश्चन करा, जंतुओं के विपरीत पौधों में अपशिष्ट उत्सर्जन यानी के लिए एक ही अंग प्रणाली, भी गलत हो गया, ढेर सारा सिस्टम होता है। पौधों में उन भाग का उपयोग करते हैं जिन्हें त्यागा जाएगा, जबकि जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग। सही बात है, देखिए जिसे त्यागा जा सके। अब पौधा में देखिए पत्ता है, उसको त्यागा जा सकता है, ठीक है। अब तना को तो त्यागा नहीं जा सकता है, तो तना को अगर हटाएगा तब तो पौधा मर ही जाएगा। तो पौधा में क्या किया जाता है, ऐसे भाग का उपयोग किया जाता है जिसको हटा भी देंगे तो पेड़ पौधा जिंदा रह जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या सब उपयोग होता है, वैक्यूल यानी रिक्तिका और पत्ता उत्ता को गिरा के काम चला लेता है, ठीक है। तो यही चीज मेन सही आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। कहा छोटी आंत में विलाय के कार्य से, विलाय होगा VILLI, ठीक है। कहा छोटी आंत में विलाय के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ विलाय, ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उंगलीनुमा ऐसे संरचना रहता है, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे रहता है, ठीक है, और ऐसे बाहर से ट्यूब रहता है, जैसे नली रहता है, तो इसमें विलाय बना रहता है। तो विलाय क्या करता है, इसमें जितना भी फूड डाइजेशन होता है तो इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और ये क्या करता है, इसमें जैसे भोजन वोजन पचा तो इसको ये अवशोषित करके अंदर तक ले जाता है, ठीक है, और इसका एरिया बढ़ा देता है, सरफेस एरिया। मान के चलिए एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ से यहाँ सीधा है और यहाँ से यहाँ हम अगर रस्सी को ऐसे करके लगाएंगे और इस रस्सी को अगर हम सीधा करेंगे तो इस लाइन से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो ये क्या किया, इसको जितना लपेट के हम देंगे तो इसका मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। इतना दूर में अगर हम लपेट के देंगे तो ढेर सारा रस्सी लग जाएगा, लेकिन अगर सीधा रखेंगे तो इतना ही लगेगा। तो इसीलिए जब ये भिला ऐसे उंगलीनुमा संरचना में रहता है तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक। तो यही क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्बेशन सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव यानी ये इधर से एब्जॉर्ब करने का क्षमता बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको जो समझ में आए वो भाषा का आप यूज करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।